क्या अमेरिका ने भारत को ईरान में फंसा दिया? चाबहार पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, क्या पीछे हटेगी मोदी सरकार? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खोला रंग बिरंगे खजाने का पिटारा। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गजब का बेवकूफ बनाया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हथियार बनाने में मदद देना बंद करे भारत। दो दोस्तों के रक्षा सौदे पर गंभीर सवाल, गाजा में नरसंहार का हवाला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजादी के बाद से रूस के अलावा अगर कोई भारत का सबसे मजबूती से अगर कोई साथ देता आया है तो वो है इजराइल। कारगिल युद्ध में अगर इजराइल हमारी मदद नहीं करता तो शायद भारत को होने वाला नुकसान काफी ज्यादा होता। ऑपरेशन सिंदूर में ही अगर किसी देश ने खुलकर भारत का साथ दिया है तो वो है इजराइल। पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप काफी तेजी से मजबूत हुआ है और दोनों दोस्त कई ऐसे विनाशक हथियारों पर काम कर रहे हैं जो भारत के दुश्मनों का नींद हराम करने के लिए काफी है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां और राज्य स्वामित्व वाली संस्थाएं ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर रही है जो इजराइल के साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निवेश रक्षा उत्पादन, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हो रहा है जो इजराइल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं। लेकिन सीएफए ने आरोप लगाया है कि भारत की मदद से हथियार बनाकर इजराइल उसका गाजा युद्ध में इस्तेमाल करता है। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में तेजी से साझेदारी बढ़ी है। 2016 से 2021 के बीच भारत इजराइल के हथियार निर्यात का 40 से 45% हिस्सा रहा, जिसमें भारत इजराइल का महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बन गया। दोनों देशों के बीच हो रहे प्रमुख सहयोगों में अडानी एलविड एडवांस सिस्टम, इंडिया द्वारा हर्मिस 900 ड्रोन का निर्माण शामिल है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल गाजा में कर रहा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स का 2022 में हाइफा पोर्ट का 1.18 अरब डॉलर का अधिग्रहण इजराइल की नौसैनिक, लॉजिस्टिक और पनडुब्बी ऑपरेशन में योगदान देता है। भारत की कंपनियां BEL और HAL ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर सहयोग किया है, जबकि TCS, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट निम्बस के तहत क्लाउड सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि CFA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और जल प्रबंधन में भी इजराइल और भारत का सहयोग तेजी से बढ़ा है। CFA दिल्ली से चलने वाली एक संस्था है जिसने भारत और इजराइल की डिफेंस भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। CFA रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान शासन के दौरान इजराइल के साथ आर्थिक और रक्षा संबंध गहरे हुए हैं, जिससे नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नैतिक जिम्मेदारियां तय करने वाले उस वक्त किस बिल में घुस जाते हैं जब ज्यादातर देश भारत की टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, जब पाकिस्तान के आतंकवाद की खुली निंदा तक ऐसे नहीं कर पाते हैं और उस वक्त इजराइल भारत के साथ खुलकर खड़ा होता है। इसलिए भारत को अपना हित देखना चाहिए, अपने हित को सुरक्षित और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अगर सबसे पहले किसी चीज को जूते से रौंदा जाता है तो वो है नैतिकता। तो वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ और पाकिस्तान सेना के करीब प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप जान गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को तारीफ पसंद है और पाकिस्तान वही कर रहा है। आप इस खबर के साथ लगी तस्वीर को देखिए। असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक पिटारा खोले हुए हैं। असीम मुनीर के चेहरे पर लोमड़ी जैसी धूर्तता झलक रही है। वहीं बगल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रफुल्लित दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लगाने की कामयाबी हासिल कर ली है। और शहबाज के बगल में डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन कौतूहल भरी नजरों से असीम मुनीर जो पुटारे में रखा रंग बिरंगा नजारा दिखा रहे हैं, ट्रंप उसे देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रेम की बस इतनी सी कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की पाकिस्तान की कला अब खुलकर सामने आ गई है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर
ने डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में अपनी जगह बनाने के लिए एक लकड़ी का बक्सा भेंट किया, जिसमें कथित तौर पर दुर्लभ खनिज थे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस धूर्तता के जाल में फंसे हैं और उनका क्या अंजाम होगा, अमेरिका को उसका एहसास आगे जाकर होगा। लेकिन अभी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर जारी की है, जिससे वे दुर्लभ मृदा खनिजों को बहुत कौतूहल के साथ देख रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान रंग बिरंगे पत्थरों से ट्रंप को चकाचौंध करने में कामयाब रहा है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब हाल ही में अमेरिका की मिसौरी आधारित कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का निवेश समझौता किया है। पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने इस अमेरिकी कंपनी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश में पॉली मेटेलिक रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इससे पहले अगस्त में जनरल मुलिन ने पाकिस्तान को खनिज खजाने को अमेरिका के सामने पेश किया था और कहा था कि इस संसाधनों ने देश का कर्ज कम होगा और पाकिस्तान समृद्ध देशों की कतार में खड़ा होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का दुर्लभ खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में दावे करना नया नहीं है। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार खोज लिया है, लेकिन कुछ ही महीने बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि ड्रिलिंग में कुछ भी नहीं निकला है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी पाकिस्तान का रेयर अर्थ खजाना हकीकत साबित होगा या यह भी एक और छलावा बनकर रह जाएगा। जियो न्यूज के मुताबिक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों ने खनिज प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने, वैल्यू एडेड सुविधा विकसित करने और खनन से जुड़ी बड़े पैमाने की परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति जताई है। शुरुआती स्तर पर एंटीमोनी, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन और रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात किया जाएगा। अमेरिकी दूतावास ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इन दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने वाला कदम बताया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत और ईरान में इस बंदरगाह को लेकर पिछले साल ही डील फाइनल हुई थी। बड़ी बात यह है कि भारत ने जब चाबहार बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा था तब अमेरिका ने इसका समर्थन किया था। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चाबहार को अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। हालांकि अब पिछले हफ्ते इस छूट को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह के ऑपरेशन से जुड़े पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य एशिया और मध्य पूर्व के लिए एक व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में ईरान के रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास जारी रख सकता है, भले ही इस परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा हो। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों से छूट वापस लेने से निर्णय और निवेश में देरी हो सकती है। साथ ही अफगानिस्तान और उसके बाहर व्यापार बढ़ाने के भारत के प्रयासों में मुश्किलें आ सकती है। हालांकि भारत के पीछे हटने की उम्मीद बहुत कम है। चाबहार बंदरगाह से भारत पाकिस्तान के बंदरगाहों को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ा सकता है। मोदी सरकार में जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले साल कहा था कि चाबहार भारत को इन देशों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक माध्यम होगा। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने ईरानी बंदरगाह का दौरा किया था क्योंकि वो इन्हें कराची स्थित पाकिस्तान के बंदरगाहों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग मानते थे। इसलिए चाबहार भारतीय हितों के लिए बहुआयामी है। यह सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। मई में भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तालिबान शासन काबुल और इस्लामाबाद के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच चाबहार बंदरगाह पर संभावनाएं तलाश रहा है। भारत ने चाबहार बंदरगाह में $12 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य परियोजनाओं की लागत जोड़ने पर यह आंकड़ा $25 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऐसे में भारत सौदेबाजी के लिए अमेरिका से बातचीत भी कर सकता है। चाबहार को लेकर यह झटका ऐसे समय में आया है जब भारत और वाशिंगटन के बीच संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें 25% का टैरिफ रूसी तेल खरीदने के कारण लगा है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने कुशल विदेशी कामगारों के लिए H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि की है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। 19 सितंबर को वाशिंगटन ने घोषणा की कि H-1B शुल्क 2000 से $5000 अमेरिकी डॉलर के बीच की
सीमा से बढ़कर 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार के आंकड़े के अनुसार पिछले साल स्वीकृत H-1B आवेदनों में से 71% भारत से आए थे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।